नमस्ते दोस्तों और हैप्पी मामा बेबी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्राइप वाटर के बारे में। अगर आप न्यू पेरेंट हैं तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ग्राइप वाटर सुनने में बहुत ही सूदिंग लगता है ना? जैसे कोई जादुई एलिक्सर जो रोते हुए बच्चों को शांत कर दे। लेकिन क्या यह वाकई असरदार है? हम जानेंगे कि ग्राइप वाटर क्या है और क्या यह सेफ और इफेक्टिव है। तो अगर आप क्यूरियस हैं, हमारे साथ बने रहें। ग्राइप वाटर सदियों से चला आ रहा है। मॉडर्न पेरेंटिंग में इसकी जगह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे समय में जाना होगा। यह कॉलिक और हिकअप्स जैसी आम बेबी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उभरा। इसके शुरुआती वर्जन्स में अक्सर पोटेंशियली हार्मफुल चीजें होती थीं। आइए जानें कि मॉडर्न ग्राइप वाटर में क्या होता है। आइए मूल बातों से शुरू करते हैं। ग्राइप वाटर वास्तव में क्या है? आसान भाषा में कहें तो यह एक लिक्विड सप्लीमेंट है जिसे बच्चों की आम तकलीफों को दूर करने के लिए एक जेंटल सॉल्यूशन के रूप में बेचा जाता है। अब आप शायद किसी ऐसी चीज की कल्पना कर रहे होंगे जिसका स्वाद स्ट्रॉन्ग और मेडिसिनल हो, लेकिन ग्राइप वाटर को अक्सर बच्चों को पसंद आने वाले फ्लेवर्स दिए जाते हैं, जैसे जिंजर, फेनल या कैमोमाइल के हल्के हिंट्स। लेकिन यहाँ एक बात है, हालांकि एक जेंटल नेचुरल रेमेडी का विचार अपीलिंग लगता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सभी ग्राइप वाटर एक जैसे नहीं होते हैं। किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की तरह जो आपके बच्चे के लिए है, लेबल्स को ध्यान से पढ़ना, इंग्रेडिएंट्स को समझना और अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेना बहुत जरूरी है। ग्राइप वाटर का इतिहास आश्चर्यजनक रूप से लंबा है, जो 19वीं शताब्दी का है। सबसे प्रसिद्ध ओरिजिन स्टोरीज में से एक 1850 के दशक में इंग्लैंड से ग्राइप वाटर का पता लगाता है। विलियम वुडवर्ड नाम के एक फार्मासिस्ट ने शिशुओं में कॉलिक और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया। उनका कंकॉक्शन, जिसे अक्सर वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर कहा जाता है, बहुत लोकप्रिय हुआ और कई घरों में एक जरूरी चीज बन गया। दिलचस्प बात यह है कि ग्राइप वाटर के शुरुआती वर्जन्स में अक्सर ऐसी चीजें होती थीं जो आज लोगों को हैरान कर देंगी। उदाहरण के लिए, अल्कोहल एक आम कंपोनेंट था। माना जाता था कि इसका सेडेटिव इफेक्ट होता है। शुक्र है, जैसे जैसे वैज्ञानिक समझ बढ़ी, इनमें से कई पोटेंशियली हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे हटा दिया गया। आइए अब थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि मॉडर्न ग्राइप वाटर में आमतौर पर क्या होता है। हालांकि अलग अलग ब्रांड्स के फॉर्मुलेशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको अक्सर जड़ी बूटियों और अन्य इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण मिलेगा जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें बच्चों के लिए सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सौंफ, जिसे गैस और ब्लोटिंग को कम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है, आमतौर पर इसमें शामिल होता है। अदरक एक और लोकप्रिय इंग्रेडिएंट है। माना जाता है कि यह मतली और पाचन में मदद करता है। कैमोमाइल अपने कामिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट्स के साथ अक्सर ग्राइप वाटर फॉर्मुलेशंस में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग सदियों से फसीनेस को शांत करने और नींद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है। कुछ वर्जन्स में डिल हर्ब्स भी शामिल हो सकता है, जिसमें गैस और कॉलिक से राहत दिलाने के लिए सौंफ के समान गुण होते हैं। एक उपाय का विकास पारंपरिक से आधुनिक फॉर्मुलेशन तक। शुरुआती फॉर्मुलेशंस में अक्सर ऐसी सामग्री होती थी जिन्हें अब शिशुओं के लिए असुरक्षित माना जाता है, जैसे कि अल्कोहल और सोडियम बाइकार्बोनेट। अल्कोहल, जिसे कभी काल्मिंग इफेक्ट्स माना जाता था, अब शिशुओं के विकसित हो रहे तंत्रिका तंत्र के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि पेट के एसिड को बेअसर करने में प्रभावी है, बच्चे के नाजुक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ सकता है।
शुक्र है कि आधुनिक ग्राइप वाटर निर्माताओं ने इन इंग्रेडिएंट्स को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। हालांकि माता पिता के लिए सतर्क लेबल रीडर्स बने रहना अभी भी महत्वपूर्ण है। संभावित नुकसान: ऐसी सामग्री जो सावधानी का संकेत देती है। जबकि कई आधुनिक ग्राइप वाटर जेंटलर इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किए जाते हैं, फिर भी कुछ संभावित नुकसान हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। एक चिंता चीनी की मात्रा है। कुछ ब्रांड्स शिशुओं के लिए स्वाद को बेहतर बनाने के लिए चीनी मिलाते हैं, लेकिन ज्यादा चीनी दांतों की सड़न और अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों में योगदान कर सकती है। एक और इंग्रेडिएंट जो सावधानी का संकेत देता है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। हालांकि यह अब उतना आम नहीं है जितना पहले हुआ करता था, कुछ ग्राइप वाटर में अभी भी यह इंग्रेडिएंट होता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शिशुओं का पाचन तंत्र अभी भी विकसित हो रहा होता है और वयस्कों की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील होता है। ग्राइप वाटर का आकर्षण, इसके कथित लाभों को समझना। ग्राइप वाटर ने पीढ़ियों से पालन पोषण की परंपराओं में जगह बनाई है और इसकी निरंतर लोकप्रियता रोते हुए बच्चों को शांत करने के उपायों की वास्तविक इच्छा को दर्शाती है। माता पिता अक्सर शिशुओं में होने वाली कई तरह की परेशानियों, खासकर पाचन से जुड़ी परेशानियों से राहत पाने की उम्मीद में ग्राइप वाटर का सहारा लेते हैं। गैस और कॉलिक, रोने के वे लगातार दौर जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं लगता, अक्सर सूची में सबसे ऊपर होते हैं। हिचकी, डायफ्राम के वे लगातार स्पैज़म्स जो किसी भी समय शुरू हो सकते हैं, ग्राइप वाटर के हस्तक्षेप का एक और आम लक्ष्य है। साक्ष्यों की जांच करना। क्या ग्राइप वाटर वास्तव में काम करता है? जबकि पिछली पीढ़ियों के एनेक्डोटल एविडेंस आकर्षक लग सकते हैं, यह विचार करना आवश्यक है कि वैज्ञानिक शोध ग्राइप वाटर की प्रभावशीलता के बारे में क्या कहते हैं। दुर्भाग्य से जब ठोस प्रमाण की बात आती है तो स्थिति थोड़ी अनक्लियर हो जाती है। कुछ छोटे अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि ग्राइप वाटर में पाए जाने वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सौंफ और डील का पाचन तंत्र पर हल्का सूदिंग इफेक्ट्स हो सकता है। हालांकि ये अध्ययन अक्सर सीमित दायरे के होते हैं और व्यापक उपयोग का समर्थन करने के लिए निर्णायक साक्ष्य प्रदान नहीं करते हैं। जो एक बच्चे के लिए कारगर होता है वह दूसरे के लिए कारगर नहीं भी हो सकता है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स संवेदनशील शिशुओं में प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं भी पैदा कर सकते हैं। प्लेसीबो की शक्ति। माता पिता को मिलने वाली राहत के रहस्य को उजागर करना। यदि ग्राइप वाटर की प्रभावशीलता के वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं, तो इतने सारे माता पिता इसकी कसम क्यों खाते हैं? इसका उत्तर प्लेसीबो प्रभाव की शक्ति में निहित हो सकता है, शिशुओं और स्वयं माता पिता दोनों के लिए। जब माता पिता इस विश्वास के साथ ग्राइप वाटर देते हैं कि यह उनके बच्चे को शांत कर देगा, तो वे अक्सर राहत और नियंत्रण की भावना का अनुभव करते हैं, भले ही ग्राइप वाटर स्वयं प्राथमिक कारक न हो। शांति की यह भावना बच्चे के लिए जेंटलर हैंडलिंग और अधिक आरामदायक वातावरण में तब्दील हो सकती है। संभावित रूप से फसीनेस में कमी आ सकती है। यह रस्म उपाय की प्रभावशीलता में विश्वास के साथ एक शक्तिशाली फीडबैक लूप बना सकती है, जो ग्राइप वाटर के लाभों की धारणा को पुष्ट करती है। जोखिमों को तौलना। संभावित नुकसान जिन पर विचार किया जाना चाहिए। जबकि ग्राइप वाटर एक हानि रहित प्राकृतिक उपचार की तरह लग सकता है, इसके उपयोग के बारे में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। एक चिंता ग्राइप वाटर बाजार में मानकीकरण और विनियमन की कमी है। दवाओं के विपरीत, जो कठोर परीक्षण और अनुमोदन प्रक्रियाओं से गुजरती हैं, ग्राइप वाटर फॉर्म्युलेशंस एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। यह असंगति सुरक्षा और प्रभावकारिता का लगातार आकलन करना कठिन बना देती है। एक और संभावित नुकसान एलर्जी का खतरा है। लेबल्स को ध्यान से पढ़ना और किसी भी संभावित एलर्जी के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है।
खासकर यदि आपके बच्चे को एलर्जी या संवेदनशीलता का ज्ञात इतिहास है। किस्सों से परे वैज्ञानिक समर्थन की कमी को समझना। हालांकि कई माता पिता ग्राइप वाटर के अपने बच्चों के लिए अद्भुत काम करने की कहानियां साझा कर सकते हैं, यह पहचानना आवश्यक है कि एनेक्डोटल एविडेंस वैज्ञानिक प्रमाण के समान नहीं है। ग्राइप वाटर पर बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से डिजाइन किए गए अध्ययन आश्चर्यजनक रूप से दुर्लभ हैं। कुछ अध्ययन जो मौजूद हैं, उनमें अक्सर सीमाएं होती हैं, जैसे कि छोटे नमूना आकार या ग्राइप वाटर फॉर्मुलेशंस में भिन्नता, जिससे निश्चित निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मजबूत वैज्ञानिक समर्थन की कमी का मतलब यह नहीं है कि ग्राइप वाटर खतरनाक है, लेकिन यह सावधानी और सूचित निर्णय लेने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अपने बच्चे को कोई भी नया सप्लीमेंट या उपाय देने से पहले अपने बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है, भले ही वह प्राकृतिक या जेंटल ही क्यों न हो। प्राकृतिक या पवा के कोमिया। जब ग्राइप वाटर एक बड़ी समस्या को छुपाता है, अपने बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करने का महत्व। ग्राइप वाटर अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन यह समस्या के मूल कारण का समाधान नहीं करता। यह अधिक गंभीर अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति को छुपा सकता है। बाल रोग विशेषज्ञ उचित उपचार विकल्पों की सिफारिश कर सकते हैं। साकी विशेषज्ञ राय। ग्राइप वाटर के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? जब आपके बच्चे के स्वास्थ्य की बात आती है, तो विश्वसनीय चिकित्सा पेशेवरों से मार्गदर्शन लेना स्वाभाविक है। ग्राइप वाटर के बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है? बाल रोग विशेषज्ञों के बीच आम सहमति सावधानी बरतने की है। ग्राइप वाटर की सुरक्षा और प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है। सूचनाओं की अधिकता से पार पाना, अपने बच्चे के लिए सही चुनाव करना। माता पिता के रूप में हम हर तरफ से जानकारी से घिरे रहते हैं। रिश्तेदारों से नेक सलाह, अनगिनत ऑनलाइन लेख और ढेर सारे बेबी प्रोडक्ट्स जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इन सब के बीच से सही जानकारी ढूंढना और अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है, इसके बारे में सही फैसला लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। जब ग्राइप वाटर की बात आती है, तो मुख्य बात यह है, जबकि यह एक हानिरहित पारंपरिक उपाय की तरह लग सकता है, इसके व्यापक उपयोग का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसके अलावा कुछ जोखिमों पर विचार करना चाहिए, जिनमें एलर्जी, अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों का पता नहीं चल पाना और फॉर्मुलेशंस में मानकीकरण की कमी शामिल है। अपने बच्चे को ग्राइप वाटर देना है या नहीं, इसका फैसला अंततः एक व्यक्तिगत होता है। विकल्पों को अपनाना, अपने नन्हे मुन्नों को शांत करने के प्राकृतिक तरीके। अच्छी खबर यह है कि ग्राइप वाटर का सहारा लिए बिना अपने बच्चे को शांत करने के बहुत सारे जेंटल, नेचुरल तरीके हैं। हल्के से झुलाना, लपेटना या स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके आप बच्चे को शांत कर सकते हैं। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। जब डाउट हो तो प्रोफेशनल गाइडेंस ले सके हैं। पालन पोषण खुशियों और चुनौतियों से भरी यात्रा है। याद रखें, आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और सलाह पर सवाल उठाने से न डरें। किसी भी संदेह में अपने बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। वे आपके बच्चे के स्वास्थ्य में आपके विश्वसनीय भागीदार हैं। जागरूक रहकर और पेशेवर मार्गदर्शन लेकर आप अपने बच्चे को सर्वोत्तम शुरुआत दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेरेंटिंग, बेबी केयर से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।